गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे टेलर सीरीज मेथड। टेलर मेथड के थ्रू हम किस तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए गाइस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। टेलर मेथड इज ए न्यूमेरिकल मेथड यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशन ऑफ ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में गाइस। इसमें इनिशियल कंडीशन वाई एक्स नोट इज इक्वल टू वाई जीरो हमें गिवन है। तो हम टेलर एक्सपांसन जो होगा हमारा एक्स नोट के अराउंड वो होगा वाई एक्स नोट प्लस एच इज इक्वल टू, जहाँ पर एच हमारा स्टेप साइज है जिससे हमारा एक्स जो है इंक्रीज होगा। मतलब ये है कि हमें जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी है उसमें एक्स नोट हमें कुछ गिवन होगा, फिर हम वहाँ पर हमें वाई नोट की वैल्यू गिवन होगी जो जो भी है। तो यहाँ में जो एच होगा हमारा उससे हमारा जो है इंक्रीज होगा एक्स जो है। तो ये हमारा एक्स वन जो होगा इस बार वो एक्स नोट प्लस एच होगा, यहाँ पर हमें वाई वन की वैल्यू जो फाइंड करनी होगी। वो हम ये मेथड लगाएंगे तो हमें वाई वन की वैल्यू मिलेगी। वो कैसे, एक्स नोट पर हमें वैल्यू गिवन है, वाई वन की वैल्यू निकाल ली है, यानी कि हमें एक्स वन पे निकाल ली है। एक्स नोट पे मेरे गिवन है एक्स वन। तो आज देखें एक्स नोट प्लस एच हमने भी यहाँ डिफाइन किया, वो एक्स वन था, यहाँ एक्स वन डाल दिया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो सेम है ये जो ऊपर लिखा हुआ है। इस फंक्शन वाई ऑफ एक्स नोट पर वाई की वैल्यू यानी कि वाई जीरो प्लस एच अपॉन में वन फैक्टोरियल इंटू में वाई का डिफ्रेंसिएशन प्लस एच स्क्वायर अपॉन में टू फैक्टोरियल इंटू में वाई का दो बार डिफ्रेंसिएशन प्लस डॉट डॉट। ऐसे भी हम वाई वन के लिए निकालने हैं तो इसमें यहाँ पे जीरो आ रहा है। जब वाई टू के लिए निकालेंगे तो ये एक्स टू होगा हमारा और ये हमारा वाई वन होगा। वाई वन प्लस जो हम यहाँ से हम वाई वन कैलकुलेट करेंगे जो भी उसको हम यहाँ पुट करेंगे वाई वन एच अपॉन में वन फैक्टोरियल इंटू में वाई वन का डेरिवेटिव वन टाइम प्लस एच स्क्वायर अपॉन में टू फैक्टोरियल इंटू में वाई वन का डेरिवेटिव टू टाइम। इस तरीके से का ये सीरीज चलती रहती है और यहाँ से हमें वाई टू मिलेगा किस पर, एक्स टू पर। और एक्स टू हमारा क्या है, एक्स टू हमारा होगा इस बार एक्स नोट प्लस टू एच। तो इस तरीके से इस गाइस फॉर्मूले को हम समझ सकते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम पर आते हैं। मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को सॉल्व करना है यूजिंग टेलर मेथड विद इनिशियल कंडीशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू वन पर हमें वाई जीरो दिया है यहाँ से लेकर एक्स इज इक्वल टू 1.2 तक। वाइल टेक एच इज इक्वल टू 0.1। तो इसका सॉल्यूशन हमें जो गिवन है इसमें सबसे पहले एक्स नोट इनिशियल कंडीशन गिवन है, जहाँ पे हमें एक्स नोट की वैल्यू वन तब हमारी वाई नोट की वैल्यू जीरो है और एच स्टेप साइज जो हमारा है वो 0.1 गिवन है। तो हमारा जो एक्स वन होगा वो एक्स नोट प्लस एच होगा। यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वन प्लस 0.1 विच इज 1.1। और यहाँ पे वाई वन की वैल्यू हम जो गाइस फाइंड करेंगे यहाँ से। सिमिलरली जब हम एक्स टू के लिए करेंगे तो एक्स नोट प्लस टू एच होगा इस बार। ये टू एच होगा तो वन प्लस 0.2, ये 0.1 था तो इसको दो से मल्टीप्लाई किया 0.2 हो गया तो 1.02। तो क्वेश्चन में भी बोला है 1.0 नहीं 1.2। क्वेश्चन में भी बोला हुआ कि हमें एक्स इज इक्वल टू 1.2 तक फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो वाई टू हमें मिलेगी इस फॉर्मूले को लगाने के बाद जो हमारे सीरीज का है। तो इसको हम जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज की जरूरत होगी उन सबको हम एक साथ लिख के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे टेलर सीरीज का फॉर्मूला इसको यूज करते हैं बाय टेलर
मेथड y ऑफ एक्स नोट प्लस एच, ये 1 पर कर देगा इसे, तो ये हो गया हमारा y0 प्लस एच अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में वाई नोट का 1 टाइम डेरिवेटिव प्लस एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में वाई नोट का 2 टाइम डेरिवेटिव प्लस, इस तरीके से गाइस हमारी सीरीज चलती रहेगी। हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है वाई नोट, एच में पता ही है, और वाई नोट डैश, वाई नोट डबल डैश, इसकी वैल्यू गाइस में फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, वाई डैश जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, वो हमें पता ही है, तो यहाँ पर ही हम वाई नोट करते हैं इसे, वाई नोट डैश इज इक्वल टू, इनिशियल कंडीशन लगाने पर ये एक्स नोट प्लस वाई नोट हो जाएगा, दैट इज, यहाँ पे हम एक्स नोट की वैल्यू और वाई नोट की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से रखते हैं, तो हमें एक्स नोट की वैल्यू एज 1 दी हुई थी और इसकी वाई नोट की वैल्यू 0 गिवन थी, तो ये आप वाई, ये आ गया हमारा वाई नोट डैश 1। अब हम y2 के लिए करते हैं, ओ डबल डेरिवेटिव के लिए, एक के लिए तो हमें वैल्यू मिल गई, सेकेंड टाइम के लिए करते हैं y नोट का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, जब हम इसमें इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये तो हमें गिवन ही था डिफरेंशियल इक्वेशन की, इस बार हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और वाई का डिफरेंशिएशन होगा वाई डैश, वाई नोट डैश, तो यहाँ से ये हमें जो वैल्यू मिली वो 1 प्लस वाई नोट डैश की वैल्यू गाइस हमने भी वैल्यू फाइंड की, 1 आ रही थी, तो ये 1 यहाँ पुट कर दिया, तो ये गाइस हमें 2 मिला। अगेन 3 टाइम डेरिवेटिव करने पर इसका डेरिवेटिव तो इस बार 0 हो जाएगा, और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे वाई नोट डबल डैश हो जाएगा, ये 2 बार। इसकी वैल्यू गाइस हमने अभी फाइंड की, ऊपर 2 आ रही थी, तो ये 2। सेम प्रोसेस हम 4 के लिए करेंगे, तो यहाँ पे 0 तो खत्म ही हो गया, ये हो गया, ये वाई नोट 3 आ जाएगा जो कि हमने भी फाइंड किया, ये 2, तो ये बार बार रिपीटिंग हो रहा है, ये 4 3 के इक्वल आ गया और 2 3 के इक्वल आ रहा था, यानी कि हमें सेम आ रहे हैं, यानी कि ये बार बार 2 ही आती जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से ये रिपीट करता जाएगा 2 2, हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है फॉर्मूले के लिए, तो यहाँ पुट करते हैं y ऑफ एक्स नोट प्लस एच की वैल्यू वाइज हम जानते हैं एक्स नोट की 1 है और इसकी 0.1 एच की, y नोट हम जानते हैं 0 है और h 0.1 अपॉन में 1 इंटू में y नोट डैश हमने फाइंड किया, y नोट डैश ये रहा 1 प्लस एच स्क्वायर इन 0.1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में y नोट डबल डैश यानी कि 2 प्लस 0.1 की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में y ट्रिपल डैश की वैल्यू वाइज हमने अभी फाइंड की, वो थी हमारी 2। इस तरीके से गाइस की सीरीज चलती रहेगी, इसको ये 0.1 हो जाएगा प्लस 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.01 अपॉन में 2 और इंटू में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल प्लस 0.001 अपॉन में 3, ये 6 हो जाएगा गाइस, 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 3 यानी 2 से 2 या 3 रह जाएगा ओनली,
प्लस इस तरीके से गाइस सीरीज चलती रहेगी। इसको गाइस जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 0.11। इसको अप्रोक्सीमेट इतनी मिलेगी, तो जीरो उसके बाद भी कुछ आ रहा होगा 3 शायद, क्योंकि डिवाइड करेंगे 3 3 जब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज मिलेगी। तो इसे हम 0.11 ही एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम भी इसका यूज करना पड़ेगा, ना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। तो यहाँ हमने y ऑफ, तो हमें ये जो मिला y ऑफ, ये क्या था हमारा 1.1, विच इज y ऑफ x1, पर हमें वैल्यू मिली 0.11 अप्रोक्सीमेट। तो हम निकालेंगे इस बार y ऑफ 2, ये तो y ऑफ 1 था। अब 2 निकालने के लिए हमें x नोट प्लस 2h करना पड़ेगा, विच इज y2 1.2। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी इस बार ये y1 प्लस, तो फॉर्मूला होगा h/1 फैक्टोरियल इंटू में y1 का डेरिवेटिव 1 टाइम प्लस h/2 फैक्टोरियल इंटू में y1 का डेरिवेटिव 2 टाइम प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा। वो h1 था तो यहाँ इसका स्क्वायर फिर QS। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं वैल्यू। इस बार हम जो हमारा क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो था y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, इसमें y1 डाल देते हैं। तो 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेट इज y1 डैश इज इक्वल टू x1 प्लस y1। यहाँ से हम जानते हैं x1 की वैल्यू 1.1 है, मैं ऊपर देखा था, और y1 की 0.11। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.21। सेम प्रोसेस हम आगे करेंगे y1 डबल डैश के लिए। तो y1 डबल डैश के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, y1 का y1 डैश, तो ये 1 प्लस 1.21 इज 2.21। y1 ट्रिपल डैश, ये तो 0 हो गया, तो ये y1 डबल डैश, यानी कि हमें रिपीट कर जाएगा और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। y4 के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगी और ये रिपीट होती रहेगी इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं अपने इस फॉर्मूले में जो हमने यहाँ पे लिखा है ये। सो y ऑफ 1.2 इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू हमने फाइंड की y1 की वैल्यू हमने फाइंड की 0.11, ये गाइस 0.11 प्लस h की वैल्यू 0.1 में पता है, और ये 1 फैक्टोरियल। सो पिक कर ले रहा हूँ थोड़ा। तो y1 डैश 1.21 ये मल्टीप्लाई है प्लस 0.1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2.21 प्लस 0.1 का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2.21। इस तरीके से गाइस रिपीट करता जाएगा। इसको जो हम सॉल्व करेंगे हमें जो y2 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.24205। सो गाइस हमें जो फाइंड करना था वो मिल चुका है y ऑफ x2, ये हमारा x2 था। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, टेबल बना देंगे ताकि एग्जामिनर जो है हमारे आंसर को एकदम से देख ले, उसे ये ना लगे कि बस ऐसे ही कर दिया है। तो x नोट की वैल्यू हमें 1 थी, तब हमारी y की जो वैल्यू थी वो 0 की 1 थी।
x1 निकाला, x1 हमारा 1.1 था तो हमें y1 की वैल्यू जो मिली वो 0.11 थी, और x2 जो हमने निकाला 1.2, यहाँ पर हमें y2 की वैल्यू जो मिली 0.24024205। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल जो है समझ सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम टेलर सीरीज को। सेकंड एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होगा। सो इस वीडियो में इतना ही।